जय श्री राम। प्रेमी पुण्यात्माओं, इस कलिकाल में यह परम सौभाग्य का पुनीत क्षण हम सभी को प्राप्त हो रहा है। यह युग है कि हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य थे उनके प्रतिफल स्वरूप यह सुअवसर, सुयोग, परम सौभाग्य इस कालखंड में हमको उपलब्ध हो रहा है। क्योंकि जब आंधियां चलती हैं ना मित्रों, तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंगें उखड़ जाते हैं। सृष्टि का नक्शा बदल जाता है। तूफान क्या नहीं कर जाता है। तो मित्रों, यह जो दौर चल रहा है, संकल्प में आप सभी सुनते होंगे कलियुग के कलि प्रथम चरण। हमको लगता है एक चरण में ही इसके तीनों चरण छिपे हुए हैं। जैसे हमको ये लगता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कम करा दें आवाज तुम्हारी। हारमोनियम की आवाज कम करा दें, नहीं तो ध्यान रखो। एक ही समय में ये चारों युग साथ चलते हैं। हमको ऐसा लग रहा है, सबका अपना मानना है, हो सकता है जो भी हो, पर अगर आप लोगों को बात हमारी समझ में आए, तर्क की कसौटी पर विवेक के निग्रह से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बुद्धि से तो नहीं समझा जा सकता, क्योंकि भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, ये हमको लगता है किसी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए नहीं है, विवेकी व्यक्ति के लिए है। बुद्धिमान में और विवेकवान में बहुत का फर्क होता है। अच्छा मित्रों, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जन्म लिया हो और उसके पास सिर ना हो। सिर तो होगा ना, सिर होगा है स्वाभाविक, मस्तिष्क भी होगा, तो मस्तिष्क भी होगा तो बुद्धि भी होगी। बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन? साधारण बुद्धि, साधारण बुद्धि से हम जो देख सकते हैं, जो सुन सकते हैं, उसी उधेड़ बुन को जोड़ते घटाते रह जाते हैं। ये साधारण बुद्धि है। दूसरी बुद्धि है प्रज्ञा बुद्धि। प्रज्ञा, प्र का अर्थ होता है विशेष, ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान रखने वाला। दूसरी बुद्धि को बोलते हैं प्रज्ञा बुद्धि। इस बुद्धि का सामर्थ्य यह है कि शब्द जो कहता है वो शब्द के साथ उसका भाव भी दिखाई देने लगता है। जैसे हमने कहा कि आप सड़क पार करना तो देख के पार करना, तो साधारण बुद्धि सोचेगी कि ये कौन होते हैं हमको बताने वाले कि सड़क पार करे तो देख के पार करे। ये हमारे बाप हैं क्या, भाई हैं क्या, यही आदेश देंगे तो हम करेंगे। ये है साधारण बुद्धि।
जहां शब्द तो दिखा पर उस शब्द का भाव नहीं दिखा, पर उस बुद्धि का स्तर जब ऊपर उठा थोड़ा, उसको बोलते हैं प्रज्ञा बुद्धि। प्र का अर्थ होता है विशेष। अच्छा, प्र अपने आप में ऐसा अनूठा अक्षर है, विशेष ऐसे ही नहीं कह रहे, इसको शास्त्रों के द्वारा या जो पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति हैं, समझने के लिए शिक्षा का होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति को समझाना आसान होता है, इसलिए आसान होता है कि वह शिक्षा को माध्यम बनाता है, तो उसी शिक्षा को माध्यम बना के सत्य का बोध भी कराया जा सकता है। तो प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ होता है विशेष प्रकार का ज्ञान रखने वाली बुद्धि, जिसमें पहला शब्द है प्र। अच्छा, प्र हम क्यों विशेष कह रहे हैं? प्र का अर्थ विशेष होता है। विशेष इसलिए होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष गुण नहीं होता है कि वह जहां बैठ जाए 10 लोग उसकी ही सुनने लगते हैं, 10 लोगों का वो लीडर हो जाता है, यूथ हो जाता है, या उन 10 लोगों का मॉनिटर हो जाता है, 10 लोग उसके संरक्षण में उसके पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। ये प्र अक्षर का महत्व है। आप प्रयोग करके देखो, जैसे ज्ञान के आगे प्र लगा दे तो क्या होगा? बोलते जाओ आप। ना आप विद्यार्थी हो और ना हम अध्यापक हैं, हम तो भगवत चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा में जब कई लोग अपना विचार रखते हैं तभी चर्चा उसको माना जाता है। और जब एक ही व्यक्ति बैठ के बोले और बाकी मौन होकर सुने तो उपदेश हो जाता है। तो आज के दौर में हमको लगता है कि उपदेश से ज्यादा परिचर्चा की प्रासंगिकता है। क्यों? क्योंकि आपके मन के अंदर जो विचार है जब वो प्रकट होगा तो उसका समाधान किया जा सकता है। थोड़ा भी जब तक बाहर से नहीं दिखता तब तक तमाम तरह के एंटीबायोटिक और दवाएं हम खाते रहते हैं और एक नया रोग पैदा हो जाता है। तो मन में न रखो, जो विचार जिसके अंदर हो। हम तो सोचे कि आज आधा घंटा पहले कथा रोक के भरत चरित्र की और प्रश्नोत्तरी के लिए आधा घंटा दें। धर्म सम्मत जीवन से संबंधित जिस भी व्यक्ति के हृदय में जो भी प्रश्न हो, या तो शास्त्र से हो, धर्म से हो, या जीवन के परिस्थितियों से हो, जीवन की चुनौतियों से हो, उसको अवसर दिया जाएगा, वह अपना प्रश्न करेगा और भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जो समझ में आएगा दास को, हम उसको बतलाने का प्रयास करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो क्षमा याचना भी करेंगे, फिर पूछ के बताएंगे। तो मैंने कहा दूसरी बुद्धि पहली हो गई सहज बुद्धि, जिसको बुद्धि बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि अगर बच्चा एडमिशन लिया एलकेजी में और पहली साल भी एलकेजी में ही रहे, दूसरी साल भी एलकेजी में ही, तीसरी साल भी एलकेजी में, तो फिर उस टीचर को या तो रिजाइन दे देना चाहिए और नहीं तो क्लास अटेंड करना ही छोड़ देना चाहिए। आप लोग विगत कई वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे सत्संग का स्तर ऊंचा उठना चाहिए। अच्छा, बच्चा पहले दिन जब स्कूल में जाता है तो उसका चित्त लगता है क्या? तो आजकल स्कूल वाले जो टीचर होते हैं वो चॉकलेट खरीद कर रखे रहते हैं, एक दिन 2 दिन चॉकलेट देंगे, तो चॉकलेट के लालच में बच्चा धीरे धीरे स्कूल जाने लगता है। फिर धीरे धीरे होता क्या है कि उनकी संगत में बैठता है, उससे थोड़ा उसका जुड़ाव हो जाता है, फिर चॉकलेट बंद हो जाता है, फिर उस जुड़ाव के कारण जाता है। तो पहली बुद्धि हो गई क्या बुद्धि, जिसको बोलते हैं आप लोग साधारण बुद्धि। अब साधारण बुद्धि का गुण क्या है? साधारण बुद्धि को मैंने बताया ना कि जैसे आप सड़क पार किए, वो शब्द को पकड़ती है, उसके भाव को नहीं पकड़ती। जो बुद्धि केवल शब्दों को पकड़े और उसी पर तर्क कुतर्क वितर्क करे, वह है साधारण बुद्धि। जैसे हमने आपको कहा कि आप सड़क पार करो, अब दिमाग में आया, अरे ये आदेश देने वाले हैं हमको,
इनके कहने से हम सड़क पार करेंगे। अब हम सड़क पार करने के लिए क्यों कह रहे हैं कि कौन कहने वाले होते हैं? तो जो तर्क कुतर्क में फंसी रहे वह है साधारण बुद्धि। पर आईक्यू लेवल, मेंटल लेवल जब थोड़ा ऊपर उठता है तो बुद्धि के दूसरे स्तर को बोलते हैं प्रज्ञा बुद्धि। प्रज्ञा बुद्धि उसको कहते हैं जो विशेष प्रकार के ज्ञान से युक्त होती है, जो शब्द के साथ उसके भाव को भी पकड़ लेती है। ये शब्द व्यक्ति क्यों कह रहा है, इसके पीछे क्या भाव है, उस भाव का जो दर्शन करा दे वह बुद्धि है प्रज्ञा बुद्धि। अच्छा, इसके दोनों शब्द भी अनूठे हैं। प्र का अर्थ विशेष होता है, प्रयोग करके देखो। जैसे ज्ञान के आगे प्र लगा दे तो क्या होगा? प्रज्ञान, मतलब विशेष प्रकार का ज्ञान। और धान के आगे प्र लगा दे तो, और मान के आगे प्र लगा दे तो प्रमाण, देश के आगे प्र लगा दे तो प्रदेश, वेश के आगे प्र लगा दे तो प्रवेश, काश के आगे प्र लगा दे तो प्रकाश। मतलब वो जहां लग जाएगा अपनी रोशनी से सबको रंग देगा। जैसे आसमान में हजारों जुगनू उगे हुए हों, हजारों तारे हों, पर एक चांद जब उभर आता है तो पूरी धरा उसकी चांदनी से रंग जाती है, और हजार जुगनू होकर के भी उस रोशनी को नहीं बिखेर पाते। ये है प्रज्ञा बुद्धि, विशेष प्रकार का ज्ञान। अब तीसरी बुद्धि समझिए ध्यान से। तीसरी बुद्धि को बोलते हैं ऋतंभरा बुद्धि। ऋतंभरा बुद्धि जो शब्द को भी समझे, शब्द के भाव को भी समझे और उसके परिणाम को भी देख ले। ऋतंभरा बुद्धि उसको बोलते हैं जो शब्द को भी समझे, शब्द के भाव को भी समझे और उस भाव के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो परिणाम है उसका भी वह दर्शन कर ले। उस बुद्धि को बोलते हैं ऋतंभरा बुद्धि। तो इन तीन तरह की बुद्धियों का